गुल्ला करते मम्मा नाल तुझी उजमायला हांजी ओय 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 इतनी छोटी स्माइल शोना हांजी दच्चू की गंदी तुझी गल्ला करते मम्मा नाल की कहना है दच्चू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं आज के दिन की शुरुआत और मैं बड़े दिनों के बाद आज नया व्लॉग लेके आई हूँ। तो गाइस हो चुकी है मॉर्निंग और जोरावर भी अपने खिलौने इकट्ठे कर रहा है खेलने के लिए, बिकॉज ये भी मेरे साथ ही उठ गया था। और मैं आज की दिन की शुरुआत करती हूँ झाड़ू से। आई थिंक सभी ही झाड़ू से ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ घर में झाड़ू ही लगाते हैं सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बरसात का मौसम चला हुआ है, हर जगह बारिश है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज आज मेरी बेटी जिसका नाम है जिंद कौर, वो भी है साथ में, जोरावर भी है। और आप देखेंगे किस तरह से मैं अपने घर के काम को करती हूँ। दो बच्चों के साथ काम करना, घर को मैनेज करके रखना बहुत ही बड़ा टास्क है। और लेकिन सब काम तो होता रहेगा, लेकिन मेरे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं नए, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। जोरावर हो गया है बिजी और मैं फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दूसरा बेबी सोया हुआ है, तो मुझे अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास और मुझे उसके बाद ब्रेकफास्ट भी बनाना है। शादी के बाद घर का काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी अपने सर लेनी पड़ती है। अपने आप ही वो समझ आ जाती है, अपने आप ही हम हैंडल करना सीख जाते हैं सिचुएशन को। मेरे हस्बैंड पहले से ही कहते थे कि हमें नौकरानी रख लेनी चाहिए और तू कितना काम करेगी, अकेले बच्चों को भी हैंडल करना है, काम भी करना है। लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि काम वाली तो बेचारी 1 घंटे के लिए आ जाए, 2 घंटे के लिए रख लो, लेकिन घर का काम तो का होता है, बच्चे का है, बच्चे कभी कुछ कर देते हैं, कभी कहीं से, जो हमें अपने आप ही हैंडल करना पड़ता है। और मैं तभी नहीं रखती हूँ किसी को भी, और उतना अच्छा काम भी नहीं करते हैं। अगर काम करवाना है तो फिर खड़े होके करवाना पड़ता है उनसे, और इतना मैं नहीं कर सकती। अच्छा मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। अगर कभी नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम अपने आप ही करती हूँ। अंदर जब झाड़ू लगता है तो बाहर भी साथ के साथ मैं मार देती हूँ घर पे झाड़ू अपने।
गाइस, तो मैं झाड़ू मार चुकी हूँ, अंदर भी मैंने लगा दी है और बाहर भी। और अब चलती हूँ मैं किचन की तरफ। मैंने सुबह उठते ही दाल रख ली थी, येलो दाल, क्योंकि मुझे यही खाने को बोला है डॉक्टर ने। सिजेरियन है तो हम ज़्यादा ऑयली या फिर घी नहीं खा सकते हैं, नॉर्मल दाल रोटी खा लेते हैं, या फिर हरी सब्जियां होगी, लौकी तोरी वगैरह, हम यही सब्जी खाते हैं। तो मैंने दाल ही रख ली थी। तो मेरे हस्बैंड के पास कोई आया है बैठने, तो मैं साथ के साथ लहसुन प्याज भी छील देती हूँ और चाय भी बना लेती हूँ उनके लिए। जब तक चाय पियेंगे तब तक मैं अपना खाना खुना बना के रख देती हूँ। और हस्बैंड लेट ही ब्रेकफास्ट करते हैं मेरे, तो तब तक तो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज भी छील लिए हैं सारे। और मेरा सिजेरियन हुआ था बेबी, तो मैं ज़्यादा टाइम खड़े होके काम नहीं कर सकती, तो मैंने अपना गैस स्टोव एक फ्लोर पे लगा दिया है, जिससे कि मुझे उतनी दिक्कत नहीं आती। और साथ में जोरावर भी मेरे साथ खेल रहा है। मैंने दाल को तैयार कर दिया है और मैंने उसको दूसरे वाले गैस स्टोव पे रख दिया है बॉईल होने। और मैंने रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर उसी टाइम बनाऊंगी तो पता नहीं है कि मेरी बेबी कब उठ जाए। और अगर वो उठ गई तो फिर तो कोई भी काम नहीं कर सकते, फिर तो उससे ही पहले देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसी तरह से थोड़ा पहले बना के रख देती हूँ, और जब भी किसी ने खाना हो तो थोड़ा गरम करके और फिर सर्व कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रोटी भी तैयार कर ली है और दाल भी तैयार कर ली है। और अब मैं यहाँ पे भी अच्छे से एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। जितना मर्जी सोचो कि बच्चे को थोड़ा बिज़ी कर देते हैं किसी काम पे, कुछ दे देते हैं, खिलौना दे देते हैं या कुछ खाने को दे देते हैं, लेकिन जो बेबी होता है वो माँ के ही पास जाएगा और उसके पीछे ही जो भी करना है उसके साथ ही खेलता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बना दिया है, पोछा भी लग गया है। अब मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, क्योंकि बरसात है, बाहर नहीं डाल सकते, तो मैंने रात अंदर ही सुखाने के लिए डाल दिए थे। और जोरावर भी नहाने के लिए चला गया है। तो गाइज़, मेरी बिटिया रानी भी उठ गई है, महारानी जिंद कौर जी भी उठ गए हैं। और इसका अब स्नान होएगा, पहले मालिश करूँगी, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इसका स्नान कराऊँगी। और फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी कि आप ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे बेबी के लिए, तो ब्लेसिंग्स महाराज जी ने सुन ली है और बेबी बहुत हेल्दी है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हुआ है। और मुझे महाराज जी ने बिटिया दी है। और कहते हैं ना कि भाई किस्मत वालों के घर बेटी होती है, तो मेरा घर भी किस्मत वाला है, मतलब मेरी किस्मत भी अच्छी है जो हमारे घर में बेटी हुई है। और महाराज जी से बस ये चाहती हूँ कि भाई हमें इतना वो दे कि हम इसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर पाएँ, दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएँ। जोरावर नहा गया है और मैं इसको भेज देती हूँ उसके पापा के पास, और मैं जिंद कौर की मालिश कर लेती हूँ थोड़ा।
ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है बेबी के लिए। बेबी जितना नहाएगा, मालिश करेंगे इसकी, उतना ज़्यादा खुलेगा। और मैं दिन में 2 बार 3 बार भी कर लेती हूँ मालिश जिंद की। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसकी मालिश मसाज अच्छे से कर लेती हूँ। और ये भी इंजॉय करती है, खेलती रहती है। और अभी ये 1.5 महीने की भी नहीं हुई है और बहुत अच्छे से मूवमेंट करती है। हर मतलब बोलते हैं कि गर्ल जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा वो एक्टिविटी करती है, पर पता नहीं वो तो, पर जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिविटी करती है। पता नहीं वो नॉर्मली करते होंगे, उसका मुझे नहीं पता। पर ठीक है, सब महाराज जी की नज़र ना लगे किसी की, बस मेरे बच्चे को। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और 2 बेबी भी हो गए हैं। और मैंने इन 4 सालों में खुद में इतना चेंजिंग आई है मुझ में। मतलब पहले तो मेरा बचपना ही नहीं जाता था, इतना मम्मा पापा डांटते थे कि नहीं ये ना करो वो ना करो। शादी के बाद मुझे अपने आप ही मतलब महाराज जी ने मुझे इतनी मदद देती कि मैं सारा कुछ अब हैंडल कर सकती हूँ। बच्चे की मालिश, बच्चे को नहलाना, सारा काम मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। मैं अपने आप ही करना चाहती हूँ, इंजॉय करती हूँ अपना मदरहुड, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता और ये किस्मत वालों को ही ये टाइम मिलता है। तो मैं सारा कुछ काम अपने आप ही करती हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, मेरी जिंद इंजॉय कर रही है आराम से, रिलैक्स होके। इसे नींद भी आ रही है। मुझे उतनी अच्छी मालिश करनी तो नहीं आती है, लेकिन हर एक माँ अपने बच्चे के लिए 100% ही करती है। और मैं जितना हो सकता है मैं अच्छे से ही अपने बेबी को टाइम देती हूँ और अच्छे से मालिश करती हूँ, अच्छे से नहलाती हूँ, इसका ख्याल रखती हूँ। बस महाराज जी से एक ही दुआ है कि मुझे सब कुछ दे दिया है, मेरा संसार बहुत ही अच्छा है। अब किसी की नज़र ना लगे मेरे घर को कभी भी। महाराज जी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है, तो मैं वाहिगुरु को कहूँगी कि वाहिगुरु जी हर एक की झोली में ये खुशी ज़रूर देना वाहिगुरु, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, ये एक माँ समझ सकती है कि इस टाइम मैं अपने बच्चे के साथ कितनी खुश हूँ। और सब कुछ है हमारे पास, बस किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस अब कुछ नहीं चाहिए हमें, बस महाराज जी से इतनी प्रार्थना है कि ये घर वैसे ही हरा भरा रहे, खिलता रहे और किसी की भी नज़र ना लगे वाहिगुरु जी। जिंद कौर की मालिश हो चुकी है और मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि एकदम भी नहीं नहलाना चाहिए बेबी को। जैसे ही मालिश करें आधा घंटे के लिए और 15-20 मिनट के लिए बेबी को छोड़ देना चाहिए। चाहे आप फीड करा सकते हैं या उसके साथ खेल सकते हैं। अगर वो सो जाता है तो उसको सुला दीजिए और फिर उसके बाद नहलाइए, उससे ठीक रहता है। जो ऑयल होता है बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है।
तो देख सकते हैं गाइस आप, जिंद कौर ने स्नान कर लिया है और अब इसने सोना है तो रो रही है। तो फाइनली जिंद कौर भी सो चुकी है और जोरावर भी सो चुका है। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला है। और सुबह के टाइम तो सारा काम ऐसे होता है, फटाफट ये ख़त्म करो। बोलते हैं ना कि औरत के कई रूप होते हैं, कई रूप होते हैं। कभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए हैं रसमलाई, कुल्हड़ वाली रसमलाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बीकानेर से मिलती है ये। तो जैसे ही मैं रिलैक्स होके बैठी थी, एकदम से बाहर से हॉर्न आए गाड़ी के, तो मैं बाहर निकल के गई तो मेरे हस्बैंड ने ये दिया है। और तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4 और जिंद कौर भी उठ गई है और जोरावर भी उठ गया है, लेकिन ये नहा के वैसे ही सो गया था। इसके बाल बांधने के लिए थे और बाल बांधने के लिए भी तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं जिंद को मैंने झूले में डाल दिया है और यहाँ पे फिर से सो गई है। और जोरावर के मैं बाल बांध देती हूँ साथ के साथ। अभी छोटा है बेबी, तो हम ज़्यादा इसको झूले नहीं दे सकते, तो मैंने इसको ऐसे ही थोड़ा रखा है कि जैसे अपने पास रखते हैं कि एक साइड बेबी को। तो गाइस कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक को प्रेस दें गाइस। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और बरसात का टाइम है तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कहीं पे ऐसी जगह पे ना जाइए जहाँ पे खतरा हो, खासकर जो जितने भी पहाड़ के लोग हैं। बरसात के टाइम हरे पत्ते, हरे घास फूस लेके आना पड़ता है अपने पशु के लिए, तो ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे खतरा हो कोई भी। अपना रहिए। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन जाता है अपने बच्चों के साथ। अपने लिए तो टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जब भी मिलता है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग लेके आऊँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है उतना एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर करने का। तो चलिए गाइस करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। और मैंने जोरावर के हेयर भी बांध लिए हैं, और मैंने जो
बुट्टी बांधते हैं, जो पटका बांधते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे और लोगों ने बहुत पसंद भी की है क्योंकि मैंने वो पंजाबी वॉइस डाली है उसमें। तो आप भी देख सकते हैं जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कर देना उसको भी। जिसको नहीं आती है बनानी, जो हमारे जैसे मुझे नहीं आती थी पहले, तो मैंने भी इसी तरह से सीखी थी, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो डाला है और आप भी देखिए जाके और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये।